हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रुचिका है और इंग्लिश एकेडमी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। इंग्लिश में एक बहुत जरूरी, बहुत इम्पोर्टेंट वर्ब है डू, जिसे हिंदी में हम कहेंगे करना। उसके बारे में बात करेंगे। डू के जो फॉर्म्स हैं वो है डू, डज और डिड। इसका प्रयोग मुख्यतः सहायक क्रिया के रूप में सामान्य काल में नेगेटिव और क्वेश्चन वाले जो वाक्य हैं, नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों, उनके लिए किया जाता है। इट इज यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब इन सिंपल टेंस सेंटेंसेस फॉर नेगेटिव एंड क्वेश्चंस। जब आप किसी बात पर जोर डालना चाहते हैं तो आप सामान्य काल में किसी भी वाक्य में इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए, डू, डज और डिड कब इस्तेमाल होते हैं? जब आप वर्तमान या फिर भविष्य पहले, दूसरे या तीसरे व्यक्ति बहुवचन का वाक्य बनाएंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन प्लूरल, तो आप यूज करेंगे डू। जब आपका वाक्य थर्ड पर्सन एक वचन का है, थर्ड पर्सन सिंगुलर की जब आप बात करते हैं तो आप यूज करते हैं डज। और डिड इस्तेमाल होता है भूतकाल में, यानी कि पास्ट टेंस में डिड का इस्तेमाल करते हैं। जब सामान्य, वर्तमान या भविष्य काल में क्रिया के मूल रूप के साथ डू का इस्तेमाल करते हैं, डू या फिर डज। जब सामान्य भूतकाल में बात करेंगे तो क्रिया के मूल रूप के साथ डिड का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल, मैं हर रोज नहाता हूँ, आई डू टेक अ बाथ एवरी डे। ये वाक्य सामान्य काल का है। अभी ये प्रेजेंट की बात कर रहा है कि हर रोज आप ये काम करते हैं और आप इस वाक्य में जोर डालना चाहते हैं इस बात पे। आप डू लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, लेकिन डू लिखने से क्या होता है कि आप अपनी बात पर जोर डाल रहे हैं। आई डू टेक अ बाथ एवरी डे। वह यहाँ नहीं रहता है, ही डज नॉट लिव हियर। जैसे मैंने आपको नियम बताया था कि जब आप तीसरे व्यक्ति एक वचन की बात करेंगे तो डज इस्तेमाल करेंगे। ही डज नॉट लिव हियर। क्या तुमने पत्र लिख दिया था? पास्ट टेंस का वाक्य है डिड आएगा। डिड यू राइट द लेटर? मैंने उसे बुलाया था, आई डिड कॉल हिम। तो इस वाक्य में भी डिड इसलिए लिखा है क्योंकि आप अपनी बात पर जोर डालना चाहते हैं कि आपने ये किया था, आई डिड कॉल हिम। क्या वे यहाँ रहते हैं? डू दे लिव हियर? अब ये देखिए, जो नियम है, जो टेंसेस के नियम है, अगर आप वो जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा एक और लेसन है, वो देखिए। उसका लिंक आपको इस लेसन के एंड में मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी डू का प्रयोग क्यों किया है हमने। क्या वे यहाँ रहते हैं, वाक्य शुरू होगा डू से, डू दे लिव हियर। और भी अन्य अर्थ हैं डू, डज और डिड के, उनकी बात करते हैं। पहला जो अर्थ है वो है जब कोई काम करते हैं आप, टू डू समथिंग। जैसे कि आप बोलते हैं डू योर वर्क, आई एम डूइंग इट। एग्जाम्पल है, मैं ये नहीं करूंगी, आई विल नॉट डू इट। अपना काम ईमानदारी से करो, तो आप कहेंगे डू योर वर्क विद ऑनेस्टी। हमने इम्तिहान की तैयारी नहीं की, इंग्लिश में कहेंगे वी डिड नॉट प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, आई डू नॉट टेल अ लाई। दूसरा अर्थ है जहां पे डू का इस्तेमाल होता है जब आप अपूर्ण काल यानी कि कॉन्टिन्यूस टेंस का वाक्य बनाते हैं, जैसे कि डूइंग माई वर्क। डूइंग क्या है? डू की पार्टिसिपल फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म। एग्जाम्पल, तुम कल क्या कर रहे हो? वॉट आर यू डूइंग टुमारो? मैं पढ़ाई में अच्छा कर रहा हूं, आई एम डूइंग वेल एट स्टडीज। तो कर रहा हूं, डूइंग। राम आजकल क्या कर रहा है? वॉट इज राम डूइंग दीज डेज? हम जागरूकता अभियान कर रहे हैं। तो ये सब वाक्य कंटिन्यूटी दिखा रहे हैं, कार्य हो रहा है। इंग्लिश में वी आर डूइंग एन अवेयरनेस कैंपेन। तीसरा अर्थ है जहां पे डू, डज, डिड का इस्तेमाल होता है जब आप किसी को अपना हालचाल बताते हैं, विश करते हैं, जैसे कहते हैं डूइंग फाइन, डूइंग गुड। एग्जाम्पल देखिए, हम बढ़िया हैं,
वी आर डूइंग वेल। आप कैसे हैं? हाउ आर यू डूइंग? या फिर हाउ डू यू डू? आपका हाल अच्छा होगा। यू मस्ट बी डूइंग गुड। एक और अर्थ है जहां पर डू, डज, डिड का इस्तेमाल होता है जब आप कहते हैं कोई चीज उचित है, टू बी सूटेबल जब आप बताना चाहते हैं, जैसे कि विल इट डू। इसका एग्जाम्पल देखिए, ये कलम ठीक रहेगी, तो इंग्लिश में कहते हैं दिस पेन विल डू। डू मीन्स ठीक रहेगी, ये काम करेगी। क्या 100 रुपए ठीक रहेंगे? इंग्लिश में विल 100 रुपीज डू। अब ये वाक्य प्रैक्टिस के लिए, तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? What are you doing here at this time? क्या 3 कारीगर ठीक रहेंगे? Will 3 artists do? क्या तुम आगरा में रहते हो? Do you live in Agra? उनका हालचाल कैसा चल रहा है? How are they doing? क्या तुम मुझे पसंद करते हो? Do you like me? मैं खाना खाना चाहता हूँ। I do want to eat food. धन्यवाद हमारा ये लेसन देखने के लिए, और इंग्लिश एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।